दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर एक नई अपडेट आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्या नई अपडेट है। क्या हार्दिक पांड्या जो अगला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाने हैं, धर्मशाला पहुंच गए हैं? और धर्मशाला अगर हार्दिक पांड्या नहीं पहुंचे हैं तो क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्या हार्दिक पांड्या फिट नहीं है? मतलब सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि शायद आपको दोस्तों हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम में खेलते हुए भी दिखाई ना दें, क्योंकि जो इनसाइड स्टोरी मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं, ये इनसाइड स्टोरी आपको हिलाकर रख देगी। आप बोलेंगे यार अब ऐसी क्या खबर है, क्योंकि इस आईपीएल के बीच में दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 3 फ्रेंचाइजी से संपर्क किया है। अब आप सोचिए कि मैं क्या बताने वाला हूं। मतलब हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2000 जो अभी चल रहा है 26, इसी के बीच में हार्दिक पांड्या ने 3 फ्रेंचाइजियों को कॉल कर दी और कॉल करके हार्दिक पांड्या ने यह बात कही है कि चाहे कुछ हो जाए, आप लोग को अगर लेना हो तो आईपीएल खत्म होने के ठीक बाद जो ट्रेड विंडो खुलती है उसमें मुझे ले ले, मैं मुंबई की टीम में नहीं रहना चाहता। ये सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं कि वो 3 फ्रेंचाइजी कौन सी हैं, और हार्दिक पांड्या को किसी फ्रेंचाइजी ने हाँ बोला है कि हाँ हम आपको लेने के लिए तैयार हैं, बस ये आईपीएल खत्म हो जाने दीजिए। मैं सारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में अधूरा छोड़ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस टीम की बात कर रहा हूं, किसने संपर्क किया, कब बात हुई, और हार्दिक पांड्या धर्मशाला क्यों नहीं गए हैं, कहां हैं इस वक्त हार्दिक पांड्या। ये सारी बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि इस वक्त हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये बात फैक्ट है। जब से महिका शर्मा वाली बात हुई है और बीसीसीआई ने शिकंजा कसा है कि भाई अब जो गर्लफ्रेंड आप लेकर साथ में चल रहे हो उनसे जरा दूरी बनाओ, क्योंकि ये जो हनी ट्रैप जैसी चीजें हो रही हैं ना, और आपको ही मालूम है ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि मैं आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं कि इस वक्त आईपीएल में हो क्या रहा है। दरअसल ऐसा रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि यार कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, मुझे नहीं पता वो कौन से इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन वो खिलाड़ियों के बहुत ज्यादा करीब जा रहे हैं और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बुकियों को लीक कर दी गई है। मुझे नहीं पता भाई, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि क्या चल रहा है और क्या किस वजह से बीसीसीआई ने ये शिकंजा कसा है गर्लफ्रेंड को लेकर और परिवार के सदस्यों को लेकर। बहुत सारी खबरें जो निकलकर सामने आ रही ये सब। अब इसी को लेकर ना हार्दिक पांड्या थोड़े नाराज चल रहे हैं कि भाई साहब मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने ये बात क्यों कह दी कि यार अब महिका शर्मा अब हार्दिक पांड्या के साथ नहीं रहेंगी, भाई साहब बस में नहीं चलेंगी, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हार्दिक पांड्या हो गए नाराज, और नाराजगी के चलते हार्दिक पांड्या मैच भी नहीं खेल रहे हैं, ये बात फैक्ट है। अगर हार्दिक पांड्या मुंबई में रात में अभ्यास करते हुए तस्वीरें डाल रहे हैं तो टीम के साथ धर्मशाला ट्रेवल क्यों नहीं किए हैं? सुनने में तो ये भी आया है कि वो रायपुर पहुंचे भी नहीं, और अगर पहुंचे भी तो बड़ा देर से पहुंचे क्योंकि उन्हें मैच खेलना ही नहीं था। मतलब बात यहां तक आ गई है कि हार्दिक पांड्या की नाराजगी इस लेवल तक पहुंच गई है कि अब उन्होंने 2 फ्रेंचाइजी तो पक्की बता रहा हूं, तीसरी का नाम भी इंक्लूड कर लेता हूं, 3 फ्रेंचाइजियों को डायरेक्ट कॉल लगा दी है। और किन किन को लगाया वो भी बता देता हूं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि हार्दिक पांड्या ने एक फ्रेंचाइजी है जिसकी कप्तानी पहले थाला करते थे, यानी महेंद्र सिंह धोनी करते थे, और फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं। उस फ्रेंचाइजी को हार्दिक पांड्या ने फोन लगाया, और फोन लगाकर ऐसा कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, कि यार मैं मुंबई में नहीं रहना चाहता, अगर आपको मेरी ज़रूरत है, अगर आप मुझे अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं तो इस आईपीएल के खत्म होने के बाद जब तक ऑक्शन डेट नहीं होती है तब तक ट्रेड विंडो रहती है, मुझे ट्रेड कर लो किसी प्लेयर से। आप शिवम दुबे आपकी टीम में है, शिवम दुबे से ट्रेड कर लो, शिवम दुबे आ जाएंगे मुंबई में, मैं आ जाऊंगा आपके पास। एक तो हो गई चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि कप्तानी की जरूरत उन्हें भी है। ऋतुराज गायकवाड़ का कोई खास परफॉर्मेंस चल नहीं रहा है, ये बात सच है। गायकवाड़ कोई खास कप्तानी नहीं कर रहे हैं, तो
और थाला धोनी आपको ही मालूम है उनकी बड़ी अच्छी जमती है हार्दिक पांड्या से, तो ये भी एक अच्छी चीज हो सकती है कि यार धोनी बुलवा सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में। और खास बात मैं क्यों कह रहा हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स से बात हुई है, मुंबई और चेन्नई के बीच जो मुकाबला हुआ था मैच खत्म होने के बाद जो सीईओ हैं एक तरीके से चेन्नई के काशी विश्वनाथन जी, उनसे बड़ी देर बातचीत हुई थी हार्दिक पांड्या की, और तब से ही हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच विवाद चल रहा है। तो ये तो सच बात है कि उनकी चेन्नई से बात हुई है, एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने एक फ्रेंचाइजी को और कॉल लगाया दोस्तों, और वो फ्रेंचाइजी है लखनऊ सुपर जायंट्स। संजीव गोयनका जी से भी बात की उन्होंने कि यार आपको भी कप्तान की ज़रूरत अगर पड़ती है तो आप मुझे ले सकते हैं ट्रेड विंडो के ज़रिए। आपका कप्तान भी कुछ खास कर नहीं रहा है, यानी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के हालात ये हैं कि अगले सीज़न में रिलीज़ कर देगी लखनऊ की टीम। हालात तो वही है, ना रन बन रहे हैं ना कप्तानी अच्छी हो रही है। तो गोयनका जी ऐसे हैं जो केएल राहुल को ठीक ठाक सुना सकते हैं कैमरे के सामने, तो ऋषभ पंत का पत्ता तो वो आसानी से काट सकते हैं। और गोयनका जी ने हमेशा ये बोला है कि मैं बिजनेस देखता हूँ। हार्दिक पांड्या ब्रांड तो है, हार्दिक पांड्या बिजनेस ला के दे सकते हैं भाई उन्हें, क्योंकि वो ऐसा चाह रहे हैं कि उनकी बात तो होगी। तो हार्दिक पांड्या ने बात की एक तरीके से गोयनका जी से भी, दो टीमें ये हो गई। अब तीसरी एक और टीम है दोस्तों, तीसरी एक और टीम मैं बता देता हूं, और वो टीम है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल के भी हालात बुरे हैं, अक्षर पटेल कुछ खास कर नहीं रहे हैं, ना बल्ले से ना गेंद से, और कप्तानी तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है। तो तीन टीमें हो गई, एक लखनऊ, एक चेन्नई, एक दिल्ली। ये तीन टीमें जिन्हें हार्दिक पांड्या ने कॉल लगाई है और साफ साफ शब्दों में कहा है कि भाई साहब मुझे खरीद लो, मुझे ट्रेड कर लो कैसे भी करके ऑक्शन में, मैं मुंबई इंडियंस की टीम में नहीं रहना चाहता। और अगर मैं चौथी टीम का भी आपको नाम बता दूं तो आप और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, उनसे भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि शाहरुख खान से हार्दिक पांड्या की बहुत अच्छी जमती है। केकेआर की फ्रेंचाइजी में अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे हैं, और अजिंक्य की कप्तानी कैसी चल रही है ये आप सबको पता है। अजिंक्य से दूर जाना है कोलकाता नाइट राइडर को, तो हार्दिक पांड्या वो फुलफिल कर सकते हैं। तो ये चार टीमें हैं जिनसे अब तक सो फार बातचीत की बात सामने आ रही है। हार्दिक पांड्या ने नाराजगी के बाद कुछ नहीं किया, अभ्यास किया और फोन लगाए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी मुंबई से अब मुझे नहीं लग रहा, इतना सब कुछ होने के बाद मुंबई इंडियंस की टीम में हार्दिक पांड्या रहने वाले हैं। हार्दिक सीधा इन चारों में से किसी एक टीम में जा सकते हैं, और ये टीमें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये टीमें ले भी सकती हैं भाई। हार्दिक पांड्या इस वक्त उस स्टेज में अपने करियर की जहां पर वो जिस टीम पर हाथ रख देंगे वो टीम हार्दिक पांड्या को लेना चाहेगी, क्योंकि हार्दिक की रेपुटेशन वैसी है। हार्दिक उस स्तर के खिलाड़ी हैं, अगर वो किसी भी टीम में हाथ रख देना कि मुझे आपके पास आना है, कोई भी टीम, लेकिन बस वही है कि ट्रेड किससे करेंगे। कुछ ऐसा खिलाड़ी भी देखना होगा ना जिसे वो टीम ट्रेड करे मुंबई इंडियंस, क्योंकि सौदेबाजी में तो मुंबई इंडियंस बहुत आगे है, आपको ये मालूम है किस तरीके से वो ट्रेड करती है। तो ये सारी चीजें ना अब आगे बढ़ रही हैं। अब आपको अपनी राय बतानी है। मुझे ये जानकारी मिली है कि भाई अब हार्दिक पांड्या ये सारे फैसले करने वाले हैं, फोन लगा रहे हैं। ट्रेड विंडो ओपन रहेगी, आईपीएल खत्म होने के 10 दिन बाद हो जाती है, जब तक ऑक्शन नहीं होता है। उस ऑक्शन में हो सकता है हार्दिक पांड्या को कोई न ले, हार्दिक पांड्या अगले ऑक्शन में दिखाई दे, देखो ये भी हो सकता है। और हार्दिक पांड्या ऑक्शन में उतर गए तो भाई साहब सबसे महंगे भी जाएंगे आईपीएल की हिस्ट्री में, मैं ये भी बता दे रहा हूं। चाहे लोग कितना भी हेट करें, कुछ भी करें, फर्क नहीं पड़ता है। तो खैर, आपको अपनी राय बतानी है दोस्तों। लगातार अंजनी ऑन स्ट्राइक पर इसी तरह की दिलचस्प खबरें लेकर आपके सामने आऊंगा, और लगातार ये फैक्ट की वीडियो है, आप देख लो। सबसे पहले मैंने ही बताया था कि मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या के बीच इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और वही हो रहा है। लड़ाइयाँ इस वक्त काफ़ी हाई हैं। आपको अपनी राय बतानी है, हार्दिक किस टीम में जाने वाले हैं।